बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरा जो T20 इंटरनेशनल हुआ ना, उसमें मोहम्मद हारिस ने मारी है सेंचुरी। ठीक है, 107 रन किए 46 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 7 छक्के, 232 का स्ट्राइक रेट, मतलब उसने बहुत मारा। और पाकिस्तान की तरफ से 5वां बैट्समैन बना है जिसने T20 इंटरनेशनल्स के अंदर सेंचुरी स्कोर की है। बाबर आजम, अहमद शहजाद, अपना हसन नवाज, मोहम्मद रिजवान, इन 4 के बाद ही इज़ द वन कि जिसने सेंचुरी स्कोर किया। बाकी सब की एक है। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल्स में 3 सेंचुरीज हैं। हारिस डिफरेंट क्या कर रहा है इस सीरीज़ में, आपने देखा है हारिस ने स्कोर्स किए हैं। हारिस ने अच्छे स्ट्राइक रेट्स के साथ, तगड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ स्कोर किए हैं और आज तो उसने पाकिस्तान की तरफ से दूसरी फास्टेस्ट T20 सेंचुरी मारी है। एक आधे बॉल की वजह से ऊपर नीचे हो गया काम, वरना ये तो हो सकता था कि पाकिस्तान की तरफ से जो फास्टेस्ट है वो भी मार जाता, चांस था इसके पास। लेकिन बस वो फिर इसको बॉल शॉल ज़रा ठीक पड़ गए तो ये अपना बल्ला उस तरीके से घुमा नहीं सका, वरना इसकी कोशिश पूरी थी। हारिस ने अपने अंदर चेंज किया है सीधा सा गेम अवेयरनेस। 2024 पूरा जाकर उठाकर देख लें, PSL उठाकर देख लें, नेशनल T20 उठाकर देख लें, पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी में हारिस जहाँ खेलने गया वो सारे टूर्नामेंट्स जाकर उठाकर देख लें, आपको हाईलाइट्स मिल जाएंगी। मोहम्मद हारिस को एक अजीब सी ना, जिसे कहते हैं थरथली मची होती थी इसको। मतलब एक तो होता है ना कि चलो T20 क्रिकेट है, ऊपर से ये भी भाई साहब अपने अंदर पता नहीं कौन सा प्लग में से करंट लगवा कर आ जाते थे। इसने तरतली मची होती थी, कभी इधर जा रहा है गेंद खेलने, कभी उधर जा रहा है, और ये विकेटों के पीछे से बोल्ड हो चुका है यार। आप इससे अंदाज़ा लगाएं इसी तरतली में, क्योंकि ये गेम अवेयरनेस की तरफ नहीं जा रहा था। टैलेंटेड तो है, स्किल सेट भी अच्छा है, पावर हिटिंग की भी एबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यार अगर आपके पास गेम अवेयरनेस नहीं है ना तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। आपको पता ही नहीं है मैंने किस तरीके से खेलना है। आज इसको पता था, इसको भी इस सीरीज़ में भी पता था, PSL में भी इसने थोड़े बहुते, जिसे कहते हैं ना, बहुत हाई स्कोर्स तो नहीं लेकिन थोड़े बहुते चंक्स में स्कोर्स किए हैं छोटे छोटे से, जिससे पता लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो ये चेंज करने की कोशिश कर रहा था चीज़ें, वो अब आकर इसको, जिसे कहते हैं, रिजल्ट्स दे रही हैं हारिस को। एक तो इसने ना मैंने देखा कि अब ये ना पहले से ज़हन बनाकर नहीं बैठा होता कि मैंने इस गेंद पे मारना है। अब अगर गेंद अच्छा पड़ गया उस पर तुम मारने के लिए जाओगे तो भैया कैसे मारोगे, आउट ही होगे ना। जैसे वो यार कौन सी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर कोई चैम्पियनशिप थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, UAE का बॉलर था कि किसका था, ये उसको आते साथ ही विकेट छोड़कर वो लेग साइड पे यूं करने चला गया, पेस बॉलर को आते साथ ही खड़ा गई लेग और मिडल स्टंप। ये मैं आपको सिर्फ एक इंस्टेंस बता रहा हूँ। अच्छा, इसने न्यूजीलैंड में भी एक बारी अच्छी खेली थी, मेरा ख्याल है कुछ 40-41 स्कोर किए थे, वो भी इसकी अच्छी इनिंग थी। तो ये ना अब इसने अपनी बैटिंग में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही यहाँ अपने माइंडसेट में चीज़ें चेंज करने की कोशिश की हैं कि यार अब पहले से माइंड नहीं बनाकर बैठ जाना कि बॉल आएगी मैंने मारना ही मारना है, लाइन लेंथ रीड करके फिर मारूंगा। और इसी वजह से अभी अच्छे शॉट्स मार रहा है। अब इसको बॉडी के ऊपर मिलता है तो लेग साइड पे अच्छे मारता है। ये विकेट छोड़कर बड़े अच्छे शॉट्स मार रहा है ऑन दी ऑफ साइड। वो सिर्फ इसी वजह से है कि इसने ना बेसिकली अपना जो इनिशियल जो टाइम होता है ना, जो कि ज़रूरी होता है T20 क्रिकेट में भी, आपको इनिशियली आपको देखना होता है कि भाई लाइन लेंथ बॉलर्स क्या हिसाब किताब कर रहे हैं। एक ओवर तो आपको ऑलमोस्ट देखना पड़ जाता है, एक ओवर भी नहीं, कुछ बॉल से तो आपको आइडिया हो ही जाता है कि भैया ये बंदा जो है ना मुझे इधर उधर कर रहा है सारा कुछ। तो फिर उसके बाद जब आपके थोड़े बहुत रन्स बन जाए ना, तो T20 क्रिकेट इतनी प्रेशराइजिंग है कि आपने थोड़े बहुत रन्स बना लिए तो बॉलर है ना वो आपके अगेंस्ट प्रेशर में आ जाता है कि यार अब ये तो थोड़ा सा सेटल हो गया, ये मारेगा ही मारेगा। फिर वो आपको उन्हीं जगहों पर गेंदें दे रहा होता है जिन जगहों पर आपको गेंदें चाहिए होती हैं मारने के लिए। हारिस, अब आप हारिस की एग्जांपल आज की इनिंग की देख लें, वो विकेट छोड़कर पीछे हो रहा है, ठीक है, और बॉलर जो है बजाय इसके कि वो उसको फॉलो करे वो उसको और रूम दे रहा है। आगे भैया गिव इट अ फुल स्विंग, और हारिस ने फिर स्विंग मारे, फिर उसने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से डीप कवर्स में उसने मारी बाउंड्रीज, क्योंकि उसके पास रूम आ गया था ना, वो पीछे हुआ है और बॉलर उसको विकेटों से परे यानी कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद कर रहा है, तो उसके पास हारिस के पास तो रूम ही रूम है अपने बाजू घुमाने का। फिर हारिस ने मारे, तो ये प्रेशर फिर क्रिएट होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर विकेट के ऊपर स्टे करना पड़ता है।
इसकी ये आप श्रेयस अय्यर की जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट इनिंग्स है दूसरे क्वालिफायर में वो देखें सर, उसने 11-12 गेंदों पर वो रन बॉल जा रहा था। 11-12 गेंदे खेलने के बाद उसको पता चल गया अच्छा भाई ये मौल माशरा, फिर वो शुरू हुआ है। और फिर उसने वो अश्विनी को इतना वो प्रेशर में ले आया कि अश्विनी ने उससे एंड पर 5 छक्के खाए हैं और माशाल्लाह से 4 जो छक्के हैं ना, 4 छक्के वो अश्विनी भाई ने एक ही लाइन और लेंथ के ऊपर खाए हैं, जिनमें से 3 लेग के ऊपर और एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। वो गेंद थोड़ा सा ज़रा आगे पड़ गया था, वरना बाकी उसने एग्जैक्ट डिटो कॉपी। तो ये प्रेशर आप बॉलर पर फिर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो हारिस को थोड़ा सा ना, अब वो मैं देखा कि अब वो ना ठीक है मारता है आते साथ, लेकिन अब वो थोड़ा ज़रा देख सुन के खेलता है कि भैया गेंद किधर आ रही है, फील्डर कहाँ खड़ा है, मैंने इसको कैसे खेलना है, ये कैलकुलेशन। अब उसके वो जो गेम अवेयरनेस मैं हमेशा से कहता हूँ ना कि इसकी गेम अवेयरनेस बिल्कुल ज़ीरो हुई पड़ी हुई है। और ये मैं पिछले साल से कह रहा हूँ कि इसको सिर्फ मसला ये आ रहा है कि यार ये बहुत जल्दी में होता है, जिसे कहते हैं ना प्री माइंड बनाकर या पहले से जहन बनाकर बैठा होता है मैंने इस गेंद पर मारना ही मारना है। अब वो गेंद बेशक जिधर मर्जी आए, क्योंकि इसने जहन बनाया हुआ है, ये अन्यवा उसके पीछे चला जाता था। तो दिस टाइम ही चेंज थिंग्स विच इज़ रियली गुड। इसी वजह से अब उसको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं एंड आई रियली होप ये नंबर 3 के ऊपर बड़ा तगड़ा बैट्समैन है यार। 2022 से लगा हुआ है, 2022 से लगा हुआ है। ये तो इसको चांस नहीं उस लेवल के मिले। इसका डेब्यू 2022 में हुआ था सितंबर में मोहम्मद हारिस का। इसकी 17 इनिंग्स है, 370 रन है, 23 की बैटिंग एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है, 50 कोई नहीं है, सीधी सेंचुरी है, ठीक है। और 33 फोर्स हैं, 21 चौके हैं, तो ये हिट शिट लगा लेता है। बस थोड़ा सा ना ज़रा देख सुन लिया करे। ये इसने जो सेंचुरी स्कोर किया मैंने आपको बताया, पिछले मैच में इसने 41 किया था, उससे पिछले मैच में 31, फिर ऊपर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसका एक 41 है, फिर वो इसकी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 28 रन की इनिंग, बांग्लादेश के अगेंस्ट 31 रन की, 30 रन की, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये थोड़ा बहुत करके ना रहा है। बाकी वो जो हैं चीज़ें रिलेटेड टू जो आउटसाइड दी फील्ड इसके हैं इश्यूज़, उनका भी मैं इसको यही कहूँगा कि यार उनकी तरफ ना, उस तरफ आप जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कंसंट्रेट मोर एंड मोर ऑन योर बैटिंग टेक्निक, बैटिंग स्किल सेट, बैटिंग एबिलिटीज़, कैपेबिलिटी, फिटनेस, माइंड सेट। भैया इतनी चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर फोकस करें। बाहर जो शोर हो रहा है उसको छोड़ दो, लीव इट। और उसकी मैं जाते जाते सिंपल सा कहूँगा कि भाई वो कप्तान तुम्हें किस तरीके से टीम में सिलेक्ट करेगा जब तुमने कुछ किया ही नहीं हुआ, तुमने पूरा साल कुछ किया नहीं था, कैसे तुम्हें वो टीम में सिलेक्ट कर लेता? सोचा करो ना। अब आपने परफॉर्मेंसेस देनी शुरू की हैं, आपके लिए बात भी कर रहे हैं। यू प्लेड अ वंडरफुल हैंड, ब्रिलियंट जैसे कहते हैं सेंचुरी, वन ऑफ द फाइनेस्ट। मतलब अगर मैं देखूं तो ये 2 जो सेंचुरीज हैं बड़ी टॉप क्लास की हैं, एक हसन नवाज़ की और एक इसकी हारिस की। एंड आई रियली होप कि हारिस इसी तरीके से शाइन करे। विकेट कीपिंग तो उसकी एबिलिटी है ही अच्छी। अब आपको 2 ड्यूटीज़ देनी है ना हारिस भाई, आपने विकेट कीपिंग भी बड़ी तगड़ी किस्म की करनी है, आपने बैटिंग भी अच्छी करनी है। तो आपके लिए तो इतना सारी आपकी कंसंट्रेशन तो इन 2 चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। बाकी किन रफड़ों में पड़ रहे हो, दफ़ा करो। बस कंसंट्रेट ऑन योर बैटिंग एंड विकेट कीपिंग। बाकी यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कप्तानी का भी आपको एक्सपीरियंस है पाकिस्तान शाइन्स की तरफ से, क्योंकि आपकी नेशनल टीम के बाद इमीडिएटली तो वही आती है, तो वहाँ पर आप कप्तानी भी कर चुके हो, आप मिडिल ऑर्डर के बड़े तगड़े बैट्समैन भी हो, पाकिस्तान में भी आपको लोग जानते हैं, फैंस हैं आपके। तो यार इस चीज़ का ना मज़ीद फ़ायदा उठाकर मज़ीद अच्छी क्रिकेट की तरफ जाओ। बस ये आपसे टोटल हमारी डिमांड है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।